हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 7 करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। देखो, हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका मंथली डिमांड 4000 यूनिट है, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे को कंपोनेंट एक्स चाहिए, जो कि हम लोग खरीदते हैं 20 रुपया में। अब हर एक प्रोडक्ट के लिए एक कंपोनेंट लगेगा, ठीक है या नहीं। अच्छा, पहले ये डिसाइड करो कि पूरे साल भर में मेरे को कितना डिमांड होगा प्रोडक्ट का। मंथली डिमांड तो 4000 यूनिट है, ठीक है या नहीं। एनुअल डिमांड प्रोडक्ट का कितना होगा, पहले ये डिसाइड करते हैं। यहाँ पे लिखो एनुअल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। देखो, एक महीने में 4000 यूनिट का डिमांड होता है। मेरे को एनुअल पता करना है, तो इंटू 12 करो। 4000 यूनिट्स का मेरे को डिमांड होगा, ठीक है या नहीं। अब एक एक प्रोडक्ट के लिए एक एक कंपोनेंट चाहिए होगा, हाँ, एक यूनिट कंपोनेंट चाहिए होगा। तो 48,000 यूनिट के लिए मेरे को कितना कंपोनेंट चाहिए होगा, इनटू करेंगे। तो 48,000 यूनिट्स मेरे को चाहिए, हाँ या ना। तो मतलब मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए एक कंपोनेंट लगेगा। तो 48,000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को कितना कंपोनेंट लगेगा, 48,000 मटेरियल लगेगा। तो यहाँ पे लिखो एनुअल एनुअल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है या नहीं। यहाँ पे हम लोग जो करते हैं ना कि और कितने एक बार में कितना मंगवाए, कितना नहीं, ये सब हम लोग नॉर्मली मटेरियल का करते हैं, ना कि प्रोडक्ट का, ठीक है। तो प्रोडक्ट का यहाँ पे काम का नहीं था, हमने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट का क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमने मटेरियल का निकाला है। पर जब हम सम करेंगे तो मेरे को सिर्फ मटेरियल का काम का होगा, ठीक है या नहीं। हम लोग पूरे साल भर में कितना मटेरियल यूज करेंगे, फिर कैसे ऑर्डर प्लेस करें, हाँ या ना। तो ये सब चीज हम लोग मटेरियल का करते हैं, ना कि प्रोडक्ट का, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट का मंथली डिमांड 4000 है, तो पूरे साल भर का डिमांड कितना होगा, 48,000 यूनिट। अब क्योंकि 48,000 यूनिट का डिमांड है मार्केट में, तो मेरे को बनाना भी 48,000 यूनिट होगा। एक यूनिट को बनाने के लिए एक कंपोनेंट लगेगा। तो 48,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना कंपोनेंट लगेगा, 48,000 यूनिट। तो मेरा मटेरियल एनुअल कंजम्पशन मटेरियल का कितना होगा, 48,000 यूनिट। अब देखो, कंपोनेंट हम लोग 20 रुपया में खरीदेंगे, हाँ या ना। ये जो कंपोनेंट मेरे को चाहिए ये हम लोग खरीदते हैं 20 रुपया में। तो लिखो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 20 रुपया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, प्रोडक्ट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, हम लोग मटेरियल का करें सम। कितना मटेरियल खरीदेंगे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है या नहीं। तो ये लाइन कोई काम का नहीं है। हाँ, इसके बेसिस पे इसका वैल्यू हमने निकाल लिया। सपोज ऐसे बोलता है कि एक यूनिट बनाने के लिए दो कंपोनेंट लगेगा, तो 48,000 यूनिट के लिए फिर कितना लगेगा, 48,000 इंटू 2 करके निकालते हैं, ठीक है या नहीं। बस ये उस चीज के लिए काम का है, एलसीएस का कोई काम नहीं है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑर्डर कॉस्ट कितना है, 120। होल्डिंग कॉस्ट मतलब कैरिंग कॉस्ट। कॉपी में लिखो पर ऑर्डर कॉस्ट। पर ऑर्डर कॉस्ट है 120 और कैरिंग कॉस्ट है 10%। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट का। 10% किसका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20। तो होगा 2। अब 20 खुद पर यूनिट है, तो कैरिंग कॉस्ट भी क्या आएगा, पर यूनिट आएगा। अब आगे देखो क्या मांगा है। अपने को ईओक्यू निकालना है, तो ईओक्यू आयाम से निकाल सकते हैं। सारा इंफॉर्मेशन अपने पास है, एनुअल कंजम्पशन, पर ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, तो ईओक्यू तो निकल ही जाएगा। ये देखो, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, यूट में 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। फिर 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन मटेरियल, पूरा साल भर में हम लोग 48,000 यूनिट मटेरियल यूज करेंगे। पर ऑर्डर कॉस्ट 120 है, एक बार हम ऑर्डर प्लेस करेंगे मटेरियल के लिए तो 120 लगेगा। और मटेरियल को स्टोर करने का खर्चा कितना था, 2 रुपया। तो सॉल्व करके ईओक्यू कितना आ गया, 2400 यूनिट।
ईओक्यू यहाँ पे मेरा सॉल्व करके कितना आया, 2400 यूनिट, मतलब एक बार में 2400 यूनिट मटेरियल मेरे को खरीदना चाहिए। अब आगे देखो क्या लिखा है। इफ द मिनिमम लॉट साइज टू बी सप्लाइड इज 4000 यूनिट, अगर मान लो मिनिमम हम 4000 खरीदते हैं, तो कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो अपने को पे करना पड़ेगा वो बोला है, ठीक है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग ईओक्यू जितना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में टोटल कॉस्ट क्या होगा, और अगर हम 4000 यूनिट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस केस में टोटल कॉस्ट क्या होगा, और जो डिफरेंस होगा वो उससे मेरे को पता चल जाएगा कितना कंपनी इनकर करेगी। क्या ये बात क्लियर। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे परचेज प्राइस पे कोई फर्क नहीं होगा। तो आपके बुक में क्या किया है कि एनालिसिस के इस समय इस पॉइंट में उन्होंने सिर्फ ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को लेके किया है, ठीक है या नहीं। एक्चुअली हम ईओक्यू जितना खरीदे या 4000 खरीदे एक बार में, परचेज प्राइस तो सेम रहेगा दोनों केस में, हाँ या ना। अब क्योंकि दोनों केस में सेम होगा तो इसलिए उन्होंने परचेज प्राइस को नहीं कंसिडर किया है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के बेसिस पे टोटल कॉस्ट निकालेंगे जिसमें परचेज भी ले लेंगे, और फिर डिसाइड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। और ये गलत नहीं होगा, कॉन्सेप्चुअली भी वो सही होगा जो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे अगर हम लोग ईओक्यू जितना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ ईओक्यू इज ऑर्डर्ड, ईओक्यू जितना अगर हम ऑर्डर करते हैं तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, पर्टिकुलर एक अमाउंट का कॉलम। टोटल कॉस्ट में क्या आएगा, एक परचेज प्राइस आएगा, एक आएगा ऑर्डर कॉस्ट, और एक आएगा कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे परचेज प्राइस। देखो एक यूनिट खरीदोगे तो 20 रुपया लगेगा, ऐसे पूरे साल भर में मेरे को 48,000 यूनिट चाहिए, तो इंटू कर लेंगे 20 इंटू 48,000। बुक में परचेज प्राइस को नहीं लिया है क्योंकि कुछ भी ऑर्डर प्लेस करो परचेज प्राइस सेम ही होगा, हम लोग लेके कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ऑर्डर कॉस्ट। एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो 120 रुपया लगेगा, और कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे, एक बार में 2400 आ जाएगा, मेरे को 48,000 चाहिए तो डिवाइड करो, 20 बार ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब ये 20 कैसे आया ये दिखा दो, 48,000 बाई 2400, कोई प्रॉब्लम। एक बार अगर करोगे, एक बार में 2400 यूनिट आ रहा है तो 48,000 यूनिट के लिए अपने को 20 बार ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब ये 20 कैसे आया वो भी दिखा दो यहाँ पे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2400। अब नेक्स्ट है कैरिंग कॉस्ट। देखो एक बार में हम 2400 यूनिट मंगवा रहे हैं तो स्टोर भी कितना कर रहे होंगे, 2400। अब 2400 मंगवाए हैं पर कंटिन्यूअसली यूज भी तो हो रहा होगा ना, तो फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एक तरह का टाइम फैक्टर जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है लगा पाना। तो हम लोग क्या करते हैं, रफली ऑन एन एवरेज पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट लगाते हैं। मतलब मैंने 2400 खरीदा है, पर ऑन एन एवरेज हम लोग आधे पे मतलब 1200 पे कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे, ठीक है या नहीं। तो ऑन एन एवरेज हम लोग आधे पे लगाते हैं, ठीक है। तो 1200 यूनिट पे मतलब खरीदा मैंने 2400 है पर कंटिन्यूअसली यूज भी तो हो ही जा रहा है ना, तो ऑन एन एवरेज सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग आधे पे कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे। 2400 खरीदा तो 1200 पे लगाएंगे। तो 1200 कैसे आया वो भी दिखाओ, 1200 आया, और एक एक यूनिट 1200 यूनिट पे हम लोग कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे, और एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपया करके, तो कितना होगा, 2400। अब टोटल कर लेंगे, 964,800, ये हो गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब मान लो एक बार में हम 4000 क्वांटिटी खरीदते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट इफ
4,000 if minimum order size ऑफ 4,000 यूनिट, अगर एक बार में 4,000 यूनिट्स खरीदते हैं तो क्या होगा? पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले परचेज प्राइस लेंगे। देखो, एक बार में 4,000 खरीदो या एक बार में ईओक्यू खरीदो, एक एक यूनिट तो 20 रुपया करके ही मिलेगा। और पूरे साल भर में 48,000 यूनिट चाहिए, तो 48,000 खरीदेंगे तो वही सेम आएगा 960। क्योंकि सेम आएगा इसलिए बुक वाले ने लिया ही नहीं था इसको। हम लोग अगर ले लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगा ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, एक बार में अगर ऑर्डर प्लेस करोगे तो 120 ही लगेगा, हाँ या ना, क्योंकि इस वही लिखा है। अब कितनी बार ऑर्डर प्लेस करोगे? एक बार में 4,000 यूनिट आ जाएगा, 48,000 यूनिट चाहिए तो 12 बार ऑर्डर प्लेस करोगे। अब ये 12 आया कहाँ से, ये अपने को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 120 × 12, 1,440। फिर कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। कैरिंग कॉस्ट कितने क्वांटिटी पे निकलेगा? ऑन एन एवरेज आधे पे। हम लोग 4,000 खरीदेंगे तो ऑन एन एवरेज आधे पे कैरिंग कॉस्ट करते हैं, मतलब 2,000 पे। तो 4,000/2, 2,000 पे कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। और एक एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट सेम होगा, दो ही होगा। एक्चुअली कैरिंग कॉस्ट परचेज प्राइस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे परचेज प्राइस सेम है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट भी क्या होगा, सेम। 2,000 खरीदा मैंने 4,000 पर, सिंपलिसिटी के लिए हम लोग कैरिंग कॉस्ट आधे पे लगाते हैं। 2,000 पे कैरिंग कॉस्ट लगाओ, एक एक यूनिट 2 रुपया का है, एक एक यूनिट पे 2 रुपया का कैरिंग कॉस्ट लगेगा, तो होगा 4,000। अब टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये हुआ मेरा टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन में ये पूछा था कि अगर हम लोग 4,000 ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कंपनी कितना इनकर करेगा। देखो, कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहा है 964, अब कहा 969। तो यहाँ पे लिखो, एक्स्ट्रा कॉस्ट, अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी, माइनस करके देख लो। इन एक्स्ट्रा कॉस्ट ही इनकर, अगर 4,000 वो ऑर्डर करेगा तो कंपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही इनकर करेगी। कितना करेगी माइनस करके निकालेंगे। 4,640, ठीक है नहीं। अब पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। मिनिमम कितना कैरिंग कॉस्ट है जो कंपनी इनकर करेगी। यहाँ पे देखो, दो लॉट का सम है, हाँ या ना। यहाँ पे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट में से पूछा है कि जो कंपनी को इनकर करना होगा। यहाँ पे देखो, दो लॉट का सम है, एक ईओक्यू 2,400 यूनिट का और एक 4,000 का, हाँ या ना। तो ये तो सभी जानते हैं कि जितना कम खरीदोगे उतना कम स्टोर करोगे और उतना ही कम कैरिंग कॉस्ट लगेगा। यहाँ पे दो लॉट है, एक 2,400 यूनिट का लॉट है और एक 4,000 यूनिट का लॉट है, हाँ या ना। क्योंकि मेरे से मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बोला है तो मतलब मेरे को मिनिमम खरीदना होगा एक बार में। तो उस हिसाब से फिर हम एक बार में 2,400 यूनिट खरीदेंगे और अकॉर्डिंगली कैरिंग कॉस्ट भी 2,400 का हम लोग निकालेंगे। अगर मैं से मैक्सिमम पूछता हूँ तो मैक्सिमम यहाँ पे 4,000 है सम के हिसाब से। तो फिर उस केस में कैरिंग कॉस्ट हम लोग 4,000 पे निकालते हैं। क्या ये बात क्लियर? मेरे से क्वेश्चन में क्या मांगा है, ध्यान से समझो। मेरे को पूछा है कि मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कंपनी कितना इनकर करेगी, ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे दो लॉट है, एक 2,400 और एक 4,000 का, ठीक है या नहीं। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है कि जितना हम लोग खरीदेंगे, जितना स्टोर करेंगे उस हिसाब से लगेगा। अगर मिनिमम कैरिंग कॉस्ट मांगा है तो फिर मिनिमम खरीदना पड़ेगा, तो फिर उस हिसाब से हम लोग 2,400 खरीदेंगे। और इस केस में फिर कैरिंग कॉस्ट भी क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो चलो एक नोट हम लोग लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है अपॉन दी साइज ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर के साइज पे डिपेंड करता है।
ये कब मिनिमम होगा? ये कब मिनिमम होगा? अगर हम लोग कम ऑर्डर करते हैं, इट विल बी मिनिमम ऑन द लिस्ट ऑर्डर साइज, हाँ या ना? अगर कम से कम ऑर्डर करोगे तो कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम आएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे दो ऑर्डर साइज है, जो कि दो ऑर्डर साइज के, एक 2400 यूनिट, एक 4000 यूनिट्स, ठीक है या नहीं? क्योंकि 2400 यूनिट मिनिमम है, मिनिमम है। तो कैरिंग कॉस्ट भी इसी में मिनिमम आएगा। देखो मैंने क्या लिखा, कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है साइज ऑफ द ऑर्डर में। मिनिमम ये कब होगा? जब हम लोग कम से कम ऑर्डर करेंगे। यहाँ पे दो ऑर्डर साइज है, 2400 और 4000। क्योंकि 2400 कम, सबसे छोटा ऑर्डर साइज है, तो मिनिमम कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट भी यहीं पे मिनिमम होगा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट, या ऐसे लिख देंगे अमाउंट ऑफ मिनिमम कैरिंग कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी। 2400 के बेसिस पे निकालेंगे, एक बार में हम 2400 खरीदते हैं, पर यूज भी होता है, कंटिन्यूअसली यूज भी हुआ है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग आधे पे निकालते हैं, हाँ या ना? दैट इज 1200 यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट निकलता है। अब 2400/2 करो, 1200 आ गया। और एक एक यूनिट पे कैरिंग कॉस्ट सेम होगा, 2 रुपया करके ही होगा। तो फिर कितना होगा? 2400 रुपया, ठीक है। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया? 2400। तो ये सम हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हो।